हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को सुनने के लिए, हुजूर की शान को बयान करने के लिए, हुजूर की मोहब्बतों को दिलों में बढ़ाने के लिए मैं और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज़ों में हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों को बयान फरमाया। जो मकाम मैंने तलावत किया, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब इस आयत पे मैंने थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है। जितनी देर गुफ्तगू करूँगा आप सब की यकीनन भरपूर तवज्जो दरकार होगी। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो क्या बनेगा? ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, हमने आपको नहीं भेजा मगर इस शान से भेजा कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। माँ नफी के लिए है, नहीं भेजा। इल्ला इस बात के लिए है, मगर भेजा तो इस शान से भेजा कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। अब अगर अल्लाह करीम यहाँ यूं भी इरशाद फरमा देता ना कि ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है, हमने आपको इस शान से भेजा कि आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, तो बात वाज़ेह थी, बात समझ में आ रही थी। जो इरशाद है वो समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ यहाँ रहमतल लिल आलमीनी का बयान ही मकसूद होता, तो अगर सिर्फ इतना भी कह दिया जाता ना, ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, तो मजमून मुकम्मल था, बात वाज़ेह थी, बात वाज़ेह समझ में आ रही थी कि अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाया है। लेकिन अल्लाह करीम ने यूं ना बयान फरमाया सिर्फ कि ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नहीं भेजा मगर इस शान से भेजा कि आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। अब कुरान में कोई बात ऐसे ही नहीं कर दी गई, हर बात के पीछे मफहूम मौजूद है, हर बात में कई अबाब मौजूद है बातों के। अल्लाह करीम ने जो फरमाया ना, नहीं भेजा मगर इस शान से भेजा, मुफस्सिरीन कहते हैं इससे वजह यह है, जब भी नफी के बाद इस बात का जिक्र आए ना, जब भी नफी के बाद इस बात का जिक्र आए, तो यह साबित होता है कि सिर्फ ये नहीं कि मज़कूर ये शान रखता है, बल्कि यह कि ये शान मज़कूर के सिवा किसी को हासिल ही नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि जिसका जिक्र हो रहा है वो इस शान वाला है, बल्कि यह कि जिसका जिक्र हो रहा है उसके सिवा भरी कायनात में ये शान किसी को हासिल ही नहीं है। अब यहाँ मां नफी के लिए है, इल्ला इस बात के लिए है, नहीं भेजा। फिर फरमाया इल्ला जो है वो इस बात के लिए है, मगर इस शान से भेजा कि आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने सिर्फ हुजूर को रहमत नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है, मेरे हबीब सिर्फ तुझे भेजा नहीं, जैसा तुझे बनाया ना किसी को बनाया और ना क़यामत तक किसी को बनाया जाएगा। मेरे हबीब अलैहि सलाम, जैसे आलमीन की रहमत आपको बनाया, ना आज तक किसी को ऐसी रहमत मिली, ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। अब आपको समझाने के लिए शायद इसको आसान करना पड़े कि नबी के बाद इस बात का जिक्र आए तो क्या साबित होता है। अब अगर किसी को अल्लाह को मानना हो तो उसको सिर्फ ये नहीं कहना होता इल्लल्लाह। अगर सिर्फ मानना मकसूद हो तो अगर वो इतना भी कह दे इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बात वाज़ेह है, वो कह रहा है कि अल्लाह माबूद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। खाली ये कहने से बात नहीं बनेगी, उसको क्या कहना पड़ेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले नफी का जिक्र करेगा, कोई माबूद नहीं, फिर इस बात का जिक्र करेगा अगर कोई माबूद है तो कौन है? अल्लाह है। जब नबी के बाद वो इस बात का जिक्र करेगा तो उसका अकीदा वाज़ेह हो जाएगा कि इसका सिर्फ ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह माबूद है, बल्कि इसका ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। समझ आ गई? ये अरबी का कायदा है, ये अरबी जुबान का कायदा है। जब भी नफी के बाद इस बात का जिक्र आएगा तो सिर्फ ये साबित नहीं होगा कि मज़कूर शान वाला है, बल्कि यह साबित होगा मज़कूर का सिवा, यानी जिसका जिक्र हो रहा है उसके सिवा ये शान किसी को हासिल ही नहीं है। सारी दुनिया उसका जिक्र इस अंदाज में करती है और वो मेरे हबीब अलैहि सलाम का जिक्र ऐसे करता है, वो अपने हबीब अलैहि सलाम, मेरे आका अलैहि सलाम का जिक्र ऐसे करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पहले नबी का जिक्र फरमाता है, फिर इस बात बयान फरमाता है और वाज़ेह फरमाता है, मेरे हबीब अलैहि सलाम सिर्फ ये नहीं कि आपको रहमत बनाया है, बल्कि जैसी शान रहमत आपको अता फरमाई ना किसी को मिली है और ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। ना आज तक किसी को ऐसी शान मिली है।
ना क़यामत तक मिल सकती है। हुजूर अलैहिस्सलाम को जो शान रहमत मिली है, याद रखना हुजूर अलैहिस्सलाम नफ्स रहमत हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद रहमत बन के आए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब अल्लाह ने जिक्र फरमाया ना, उनको भी अल्लाह ने कुरान में रहमत फरमाया, लेकिन फरमाया रहमतन मिन्ना, ये हमारी रहमतों में से रहमत है। हजरत ईसा को रहमत फरमाया, लेकिन फरमाया जहां बहुत सी रहमतें हैं ना, रहमतन मिन्ना, उनमें से रहमत है, ये रहमतों में से एक रहमत है। मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद ये है कि वो रहमत है, लेकिन उनको रहमत का बाज हिस्सा मिला है, बाज हिस्सा मिला है। रहमत वो है, लेकिन उनको रहमत के बाज उमूर मिले हैं। रहमत वो है, लेकिन उनके उमूर रहमत के लिए बाज दौर को मुतय्यन किया गया है, मखसूस किया गया है। हुजूर खुद फरमाते हैं ला यादूहा, पहले अंबिया मखसूस अदवार के लिए आए, उससे आगे नहीं कर सकते थे, यानी उससे बढ़ नहीं सकते थे। उस खित्ते और उस वक्त से मखसूस दौर के लिए मिले हैं। हजरत ईसा को रहमत फरमाया, लेकिन फरमाया रहमतन मिन्ना, रहमतों में से एक रहमत है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो रहमत है, लेकिन सिर्फ उम्मत के लिए रहमत है, मखसूस लोगों के लिए रहमत है। लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाह करीम ने रहमतन मिन्ना ही नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया कि रहमतों में से एक रहमत है। कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब तुम्हें रहमत का हिस्सा देख नहीं भेजा, सर से लेके पैर तक आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा है, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। पहले अंबिया आए तो रहमतन लेकर आए, रहमतों में से हिस्सा बन के आए या हिस्सा लेके आए। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम आए तो हिस्सा लेके नहीं आए, खुद सर से लेकर पैर तक अल्लाह की रहमत बन के आए, रहमत बन के आए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपना तारुफ फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाता है या अय्युहन नास इन्नमा अना रहमतुल मुहदातुल, ए लोगो या अय्युहन नास, मैं पता है कौन हूँ, अल्लाह अकबर। इन्ना मैं पे बाद में तबसरा करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम गोया कि अल्लाह की रहमत का जिक्र तो सुनते हो ना, आप में से सब ने अल्लाह की रहमत का नाम सुना है या नहीं सुना? अल्लाह की रहमत की झलक रोज देखते हो या नहीं देखते हो? खाना मिलता है यह अल्लाह की रहमत है, पानी मिलता है यह अल्लाह की रहमत है, सही से देखते हो यह अल्लाह की रहमत है, सही से सुनते हो यह अल्लाह की रहमत है, इंसान बनाए गए हो यह अल्लाह की रहमत है, सांस भी लेते हो ना तो ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन ये सब अल्लाह की रहमत की झलक है, ये सब अल्लाह की रहमत की झलक है। अगर कोई ये चाहता है ना कि अल्लाह की रहमत की कामिल सूरत देखना चाहे, रहमत इलाही का मतलब तो समझते हो, कोई अपनी आंख को रहमत इलाही तो नहीं कह सकता। हाँ वो रहमत में से हिस्सा है, झलक है, रहमतों में से हिस्सा मिला है तुम्हें। लेकिन अगर कोई कहे कि अल्लाह की रहमत क्या है, तो तुम अपनी सांस तो नहीं दिखा सकते, तुम अपना पानी का गिलास तो नहीं दिखा सकते। अगर तुम रहमत का वजूद देखना चाहते हो, अल्लाह की रहमत की कामिल सूरत देखना चाहते हो, तो हुजूर ने फरमाया या अय्युहन नास इन्नमा, इन्नमा कलमा हस्र है। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना सिर्फ, सिर्फ से मुराद ये होता है कि सिर्फ ये है। मेरे से पहले तसद्दुक रसूल ने नात पढ़ी, इससे मुराद ये है कि शायद किसी और ने भी पढ़ी हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे से पहले सिर्फ तसद्दुक रसूल ने नात पढ़ी, तो ये पता चल रहा है कि किसी और ने नहीं पढ़ी, सिर्फ तसद्दुक रसूल ने पढ़ी है। जिस तरह उर्दू में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है ना, उस तरह इन्नमा कलमा हस्र है। जिस तरह हम सिर्फ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये अरबी में कलमा हस्र है। इन्नमा, हुजूर ने फरमाया ओ दुनिया वालों, सिर्फ मैं हूँ जो सर से लेकर पैर तक खुद अल्लाह की रहमत बन के आया हूँ। हुजूर ने वाज़े फरमा दिया, अल्लाह की रहमत का नाम तो तुम सुनते रहते हो, अगर आँख से अल्लाह की रहमत की कामिल सूरत देखना चाहते हो तो जिस रहमत के बारे में सुनते हो मैं ही तो हूँ, मुझे देख लो, मैं अल्लाह की रहमत बन के आया। हुजूर खुद अल्लाह की रहमत बन के आए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। इससे वाज़ह हुआ कि अल्लाह ने जो शान रहमत हमारे आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, ना किसी को मिली और ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। अच्छा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह करीम ने अपना तारुफ कुरान करीम में फरमाया तो क्या इरशाद फरमाया? अपनी जब शानों का बयान फरमाया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। और अपने हबीब अलैहिस्सलाम का तारुफ फरमाया तो क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आलमीन के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। अपने लिए फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ, और हबीब अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया ये रहमतल लिल आलमीन है। अब इसमें एक बड़ा हसी रिश्ता है जो समझना जरूरी है। अब इसमें रिश्ता समझने के लिए, ताल्लुक समझने के लिए, रब्बुल आलमीन और रहमतल लिल आलमीन,
इस ताल्लुक, इसमें एक ताल्लुक को समझने के लिए हमें लफ्ज़ रब के मानी पे गौर करना होगा। रब किसको कहते हैं? रब पालने वाले को कहते हैं। किसको कहते हैं? पालने वाले को। रब कहते हैं पालने वाले को। अल्लाह ने फरमाया आलमीन का रब हूँ, यानी आलमीन को पालने वाला हूँ। और हबीब के लिए फरमाया रहमतल लिल आलमीन, ये आलमीन के लिए रहमत है। अब याद रखिएगा, जिसको भी पाला जाता है ना, रहमत से पाला जाता है। सिफत रबूबियत के लिए सिफत रहमत का होना जरूरी है, क्योंकि जिसको भी पाला जाएगा रहमत से पाला जाएगा। और तो और अगर माँ भी बच्चे को पालती है तो तब पालती है जब उसके लिए रहम का जज्बा होता है। वालिदैन बच्चे की परवरिश करते हैं तो तब करते हैं जब उसके लिए रहम होता है। आप अगर किसी की कफालत करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तब ही करते हैं ना जब उसमें रहम आता है। अगर किसी पर रहम आए तो उसको रकम दी जाती है, उसकी मदद की जाती है। अगर रहम ना आए तो आपको तो पता है कोई रकम नहीं दी जाती, अगलों की भी रकम लूट ली जाती है। रहम आए तो पता चलता है, रहम हो तो किसी की कफालत की जाती है। दुनिया में यह बात पक्की है कि किसी को भी पालने के लिए रहमत का होना जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ, आलमीन को पालने वाला हूँ। लेकिन हबीब अलैहिस्सलाम आलमीन को पालने के लिए रहमत का होना जरूरी है ना। मैं अपनी सिफत रहमत आपको अता करके कयामत तक आने वाले आलमीन को ऐलान करके बता रहा हूँ, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पालने वाला मैं हूँ लेकिन पाला रहमत से जाता है ना। अब सुन लो दुनिया वालों, कयामत तक मैं जिसको पालूंगा दस्ते मुस्तफा से पालूंगा, दस्ते मुस्तफा से पालूंगा। अल्लाह ने हुजूर को रहमतल लिल आलमीन कह के कयामत तक हर जमा और हर मका को हुजूर का मोहताज कर दिया है, हुजूर का मोहताज कर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए रहमत है। अब हर लम्हा आलमीन रहमत के मोहताज है। अगर एक लम्हा भी मेरा मुस्तफा कायनात में ना होना तो निजाम कायनात धर्म भरम हो जाए। हर एक को हर लम्हा रहमत की एहतियाज है। अल्लाह ने हबीब अलैहिस्सलाम को रहमतल लिल आलमीन बना के ऐलान फरमा दिया है, अब अगर निजाम कायनात चलेगा तो मुस्तफा के दम कदम से चलेगा, मुस्तफा के दम कदम से चलेगा। अच्छा याद रखिएगा, हर रहमत एक हद तक रहमत है, अगर उससे बढ़ जाए तो वह रहमत में बदल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हल्की सी हवा चले तो हम कहते हैं रहमत की हवा चल रही है, वही तेज हो जाए तो घर की छत उड़ा के ले जाती है, रहमत में बदल जाती है। हल्की हल्की सी बारिश बरसे तो हम कहते हैं रहमत बरस रही है, वही तेज बरस जाए तो सैलाब आ जाता है, रहमत में बदल जाता है। चलो ये तो दुनिया की मिसाल है ना, हर नबी अल्लाह की रहमत बन के आए, लेकिन कुरान में ही मौजूद है वो नबी जो रहमत बन के आए वो सिर्फ उनके लिए रहमत बन के आए जिन्होंने उनका कलमा पढ़ा, जिन्होंने उनकी ताबेदारी की। अगर पहले अंबिया के सामने किसी ने आकर तौहीन की तो कारून का हशर किसी से छुपा नहीं है। अगर पहले अंबिया की किसी ने तौहीन की और नाफरमानी की तो कौम नूह पे जो अजाब आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआए ज़रर फरमाई थी अपनी कौम के लिए कि या अल्लाह इन काफिरों पे ऐसा अजाब ला कि इनका एक घर भी दुनिया में बाकी ना रहे, इनका एक घर भी बाकी ना रहे। कुरान में और भी अंबिया की दुआए ज़रर का जिक्र मौजूद है। तो पता चला हर नबी रहमत था, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिन्होंने उनकी ताबेदारी की। ये सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम है जो सरापा रहमत है। हमारे आका में ज़हमत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे आका हैं जो अपनों के लिए भी रहमत बन के आए और बेगानों के लिए भी रहमत बन के आए, मानने वालों के लिए भी रहमत बन के आए और न मानने वालों के लिए भी रहमत बन के आए। अल्लाह अकबर, न मानने वालों के लिए भी रहमत बन के आए। मैंने चंद मिनट में बात को खत्म करना है, आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। ये सिर्फ हमारे आका के शान है जो मानने वालों के लिए भी रहमत बन के आए और न मानने वालों के लिए भी रहमत बन के आए। मक्का में कैद साली हो गई, कैद साली की वजह से लोग मरना शुरू हो गए, अम्बात शुरू हो गई। मक्का वालों ने हर तरीका आजमा के देख लिया। अब जाहिर है ये एक कैद साली थी, ये कोई इंसान के बस की बात नहीं थी। मक्का वालों को कुछ ना हुआ, बारिश बरसे नहीं, जानवर मर रहे हैं, खुद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, अम्वात हो रही हैं। उन्होंने क्या किया कि अबू सुफियान को अपना नुमाइंदा बनाया। याद रखिएगा, अब हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। अब इनका नाम एहतराम से लेना हम सब पर लाजिम है। अब इशारातन या किसी भी एतबार से इनकी तौहीन करने वाला सहाबी की तौहीन करेगा और सहाबी की तौहीन करने वाले के ऊपर कई अहादीस मौजूद है, वो बेदीन हो जाता है, बेदीन हो जाता है। अब तो सहाबी रसूल है, अब उनका एहतराम सब पर लाजिम है। लेकिन उस वक्त हजरत अबू सुफियान नहीं थे, उस वक्त कलमा नहीं पड़ा था। उस वक्त अबू सुफियान हुजूर के बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन का नाम था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े दुश्मन
हुजूर की बारगाह में आता है। अबू सुफियान हुजूर की बारगाह में आए, कहा कि मक्का में कैद साली हो गई है, बारिश बरस नहीं रही। उस वक्त सहाबी नहीं है, उस वक्त अहले ईमान में नहीं है, उस वक्त कुफार मक्का में से हैं और हुजूर के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हुजूर के सामने हाजिर। कब मक्का में कैद साली हो गई है, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें पता है आप कुछ कर सकते हैं। हुजूर का कलमा नहीं पड़ा, लेकिन कह रहे हैं हमें पता है आप कुछ कर सकते हैं। जाहिर है अबू सुफियान की आंखों से भी वो मंजर गया तो नहीं होगा जब हजरत अबू तालिब ने हुजूर को दीवार काबा से लगाया। कैद साली हो गई थी, बारिश नहीं हो रही थी। हजरत अबू तालिब ने, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, हजरत अबू तालिब ने हुजूर को दीवार काबा से लगाया और बुतों की पूजा करके नहीं मांगा। कहा या अल्लाह इस सोने चेहरे वाले जवान के सदके से बारिश नाजिल फरमा दे। उसी वक्त मक्का में बारिश बरस पड़ी, मक्का में बारिश बरस पड़ी। फिर हजरत अबू तालिब ने अशार कहे जो बुखारी में भी मौजूद है। हजरत अबू तालिब ने अशार कहे कि ये सोने चेहरे वाले आका है हमारे, ये सोने चेहरे वाले जवान है जिनके सदके से अल्लाह से बारिश मांगी जाती है और जिनके सदके से अल्लाह बारिश नाजिल फरमाता है। एक और मौके पर जब हुजूर की दुआ से बारिश बरसी, हुजूर ने फरमाया कौन है जो मुझे उठ के यहाँ अबू तालिब के वो अशार सुनाएगा। हजरत अली उठे और हजरत अबू तालिब के वो अशार सुनाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके से बारिश बरसते हुए उन्होंने कहे थे। यकीनन अबू सुफियान की आंखों से वो मंजर गया नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को अबू सुफियान अपनी तकलीफ बयान कर रहा है। अगर कोई और होता ना तो कहता याद है हमारे साथ कितने जुल्म सितम किए थे, अब जो किया था वो भुगतो, अब कैद साली हो गई है, ये तुम्हारी सजा है, इसको भुगतो। हुजूर ने अबू सुफियान की तकलीफ सुनी तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर ने हाथों को उठाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तूने मुझे सिर्फ अपनों के लिए तो नहीं बेगानों के लिए भी रहमत बनाया है। या अल्लाह या करीम मक्का वालों की तकलीफ को दूर फरमा। हुजूर की दुआ करना था कि मक्का में अब्र रहमत बरसना शुरू हो गई। ये है मेरे आका अलैहिस्सलाम। पहले अंबिया सिर्फ अपनों के लिए रहमत बन के आए, मेरे आका जैसे अपनों के लिए रहमत बन के आए वैसे ही बेगानों के लिए भी रहमत बन के आए। लेकिन यह फर्क है, बेगानों के लिए रहमत सिर्फ दुनिया की हद तक महदूद है, आखिरत में उनके लिए रहमत का पहलू नहीं है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की रहमत का हिस्सा दुनिया में तो हमें मिला ही मिला है, आखिरत में तमाम हिस्से हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों के लिए है, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों के लिए है। हुजूर जैसे अपनों के लिए रहमत बन के आए वैसे ही बेगानों के लिए रहमत बन के आए। पहले अंबिया के सामने कोई तौहीन करता तो उसको दुआए ज़रर मिलती और फौरन अल्लाह का अज़ाब आ जाता उस पर। मेरे आका ताइफ तशरीफ ले जाते हैं, संगबारी की जाती है, हुजूर ने दुआए ज़रर न की, खुद जिब्रील हाजिर होते हैं, हुक्म करें तो इन पहाड़ों को इनके ऊपर गिरा डालूं। हुजूर ने फरमाया होने को तो ये हो जाएगा, लेकिन मेरी रहमतुल लिल आलमीन कहाँ जाएगी। मैं सिर्फ अपनों के लिए नहीं, मैं बेगानों के लिए भी रहमत बन के आया हूँ। हो सकता है इनकी नस्लों में कोई ईमान वाला आ जाए, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। सहाबा ने एक मरतबा अर्ज़ की हुजूर अलैहिस्सलाम से, या रसूल अल्लाह आपके लिए क्या मुश्किल है, आप एक बार इनके लिए दुआए ज़रर करें, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया मैं किसी का बेड़ा गर्क करे नहीं, मैं तो जिनके बेड़े गर्क हो गए हैं उनके बेड़े भी तारने के लिए आया। मेरे आका सरापा रहमत है, सरापा रहमत है। याद रखिएगा रहमत के लिए मैं इन पे तबसरा नहीं करूंगा, सिर्फ इशारा कर दूं, लेकिन ये भी याद रखिएगा हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। रहमत के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है, इनमें से एक भी कम हो जाए तो इंसान राहिब नहीं हो सकता। तो अगर तुम हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन को मानते हो, हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन मानते हो, कुरान की इस नस को मानते हो तो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, तो इन 4 चीजों को भी मानना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी कम होगी तो हुजूर को आलमीन के लिए राहिब नहीं कहा जा सकता, राहिब नहीं कहा जा सकता। रहमतुल लिल आलमीन की तफसीर में मज़री में काज़ी सनाउल्लाह ने वानीपति ने कहा ऐ राहिमन लिल आलमीन, इससे मुराद यह है हुजूर आलमीन पर रहम करने वाले हैं। तो इसके लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। अगर इन 4 में से एक भी कम कर रहे हो तो हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन का तुम इनकार कर रहे हो, हुजूर के राहिम होने पे इनकार कर रहे हो। सबसे पहले जरूरी है कि राहिम जिंदा हो। मुर्दा खुद रहम का काबिल होता है, किसी पे रहम क्या करेगा। सबसे पहले राहिम के लिए क्या जरूरी है, राहिम जिंदा हो। दूसरा राहिम के लिए जरूरी है न सिर्फ जिंदा हो बल्कि जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से भी वाकिफ हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाके रो पड़े, डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो, डॉक्टर कहे तुम्हारी तकलीफ क्या है, आप बोलो ये मैं नहीं बताता, ये नहीं बताऊंगा, इलाज करो, तो डॉक्टर बोलेगा अक्ल को हाथ मारो, तकलीफ नहीं पता चलेगी तो इलाज कैसे करूंगा।
हुजूर आलमीन के लिए राहिम है। राहिम के लिए जरूरी है अगले के हाल से वाकिफ हो। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं इस आयत से पता चला कि हुजूर हर लम्हा तमाम आलमीन के तमाम हालात से वाकिफ है। तीसरी चीज रहम के लिए जरूरी है, जिस पर रहम कर रहा है उस पर रहम करने पर इख्तियार भी रखता हो। अब अगर आप किसी के घर जाते हैं किसी के फातिहा के लिए, वो आपके सामने रो रहा है, आप उसके हाल से वाकिफ भी हैं, आप जिंदा भी हैं, पर आप उस पर रहम नहीं कर सकते। उसकी वजह कि आपके पास रहम करने पर इख्तियार नहीं है। हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। राहिम के लिए जरूरी है जिस पर रहम कर रहा है उस पर रहम करने पर इख्तियार भी रखता हो। हमारे आका हर आलम पे हर किस्म का रहम फरमाते हैं, तो पता चला हमारे आका को अल्लाह ने हर इख्तियार अता फरमा रखा है। चौथी चीज रहम के लिए जरूरी है, जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो। जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो। पिंडी में अगर किसी के घर आग लगती है और वो कराची के फायर ब्रिगेड को फोन करता है कि आके आग बुझा डालो, तो वो बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो आप पूछोगे तुम जिंदा नहीं हो? वो बोलेंगे जिंदा भी हैं। मेरे हाल से वाकिफ नहीं हो? वो बोलेंगे कि हाल से वाकिफ भी हैं। तुम मदद करने पे इख्तियार नहीं रखते? कहा हाँ हमारे पास फायर ब्रिगेड है, इख्तियार रखते हैं। कहा फिर मदद क्यों नहीं करते? कहा तुम्हारे करीब नहीं है। मदद मांगनी है तो उससे मांगो जो तुम्हारे करीब है। पता चला रहम के लिए जरूरी है, जिस पर रहम कर रहा है उसके करीब हो। हमारे आका सब के लिए रहम है और हम सब से हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनीन से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। और कोई कायनात का मकाम ऐसा नहीं है या कोई ज़मा ऐसा नहीं है जो हुजूर अलैहिस्सलाम से दूर हो। हुजूर अलैहिस्सलाम हर मकाम रूहानी तौर पे हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। अगर यह अकीदा रखा जाएगा तब ही इसको माना जाएगा। माना जा सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन हैं। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल रखे, हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार रखे। अल्लाह करीम हम सब पे करम फरमाए। हम जिए तो हुजूर की मोहब्बत में जिए, मरे तो हुजूर की मोहब्बत में मरे, कब्र में जाए तो हुजूर का दीदार नसीब हो। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। अल्लाह करीम आप सबको अपनी खास रहमतों से